अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वक्त में खुश आमदीद। जनरल फैज हमीद ने इमरान खान की वीडियो में डाल दिए हैं जनाब वट्टे और जनरल फैज हमीद साहब की तरफ से इमरान खान के खिलाफ रियासत को और रियासती अमायदीन को और रियासती जिम्मेदारों को जनाब ऐसे ऐसे शवाहद दिए गए हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को अदालतों में मुजरिम साबित करना 100% मुमकिन हो गया है, क्योंकि इन शवाहिद की रोशनी में ही लाहौर में 9 मई के मुकदमात में जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम डयाला जेल की 9 मई के वाकयात में जनाब जमानत एक दफा फिर मुस्तरद हो गई है और अबूरी जमानतों की दरखास्त को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा इसका मतलब यह है कि यह गेम ना सिर्फ ऑन है बल्कि यह गेम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लिहाजा इस तनाजुर में जो इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में सवालों जवाब हो रहे हैं, लाहौर से जो खुसूसी टीम पिंडी पहुंची हुई है, अडयाला जेल में इमरान खान साहब को इंटेरोगेट किया जा रहा है, उस सूरत हाल में मुझे ऐसे लगता है कि यह पुलिस टीम की तरफ से इमरान खान साहब से कुछ ऐसे सवालों जवाब किए गए हैं जिनको झुटलाना उस एविडेंस की मौजूदगी में खुद इमरान खान के लिए मुमकिन नहीं रहा था। लिहाजा कल जिस वक्त डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इमरान खान भी अडयाला जेल में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की तरफ से यह एतराफ कि GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल खुद इमरान खान साहब की तरफ से दी गई थी। ये इस बात का वाज़े इशारा है कि इमरान खान को बखूबी इस बात का अंदाजा हो गया है कि उसके पैरों के नीचे जो जमीन है वो ना सिर्फ अब तत्ती हो गई है बल्कि इस तत्ती जमीन पर इमरान खान को अब जो है ना वो नाचना पड़ेगा और ये जो है वो तत्ती जमीन की वजह से इमरान खान के पैर जलेंगे और इसी वजह से शायद इमरान खान ने इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करने की कोशिश की है कि जनाब ये जो सब कुछ हुआ था 9 मई के दिन ये खुद लोगों की तरफ से किया गया था। मैंने तो सिर्फ एहतजाज की कॉल दी थी, मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप GHQ पे वट्टे मारने शुरू कर दें, आप GHQ की कंधे जो है वो टप के अंदर चले जाएं, आप जनाब GHQ के दरवाजों को तोड़ने शुरू कर दें। ये तो लोगों ने खुद किया, मेरा इससे लेना देना नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि जनरल फैज हमीद साहब की तरफ से जो शवाहिद रियासती हुक्काम के सामने पेश किए गए हैं और रियासत ने उन तमाम के तमाम सबूतों को अब इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया है और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे 9 मई के वाकयात की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, ये जो सबूत है ये ना सिर्फ मंजरे आम पर आएंगे बल्कि ये नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो इमरान खान साहब को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए काफी होंगे, क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 9 मई में इमरान खान को जिन मुकदमात में या जिन इल्जामात के तहत ट्रायल किया जा रहा है उन मुकदमात में इमरान खान साहब को कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत भी दी जा सकती है। लिहाजा इमरान खान की तरफ से कल किए जाने वाला इंकशाफ को सिर्फ सादा नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तयशुदा पॉलिसी के तनाजुर में ही देखना चाहिए। इस सूरत हाल में सवाल है कि जनरल फैज हमीद की तरफ से फराहम किए जाने वाले शवाहिद खान को सियासी कब्र में उतारने के लिए मुआवन कैसे साबित हो सकते हैं। सवाल यह भी है कि कल डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया को गैर जानिबदाराना रोल प्ले करने की जो दरखास्त की गई है उसका बैकग्राउंड क्या है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इमरान खान को फौजी तहवील में लिया जाएगा या नहीं, और इन तमाम सवालात ही जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सूरत हाल इमरान खान के हाथों से निकलती जा रही है और गेम ऑन है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इमरान खान साहब की तरफ से कल मीडिया के साथ गुफ्तगू एक सोचे समझे मंसूबे का और एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि जो ताज़ा तरीन शवाहिद मेरे सामने आए हैं और जो अहम तरीन लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है उसमें इस बात का वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाकयात में नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में इस बात के काफ़ी हद तक इम्कानात पाए जाते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये इम्कानात अब ऑलमोस्ट 100% हैं कि इमरान खान को मिलिट्री तहवील में लिया जाएगा, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और ख़ुद इमरान खान ने जब इस बात का एतराफ़ किया है कि GHQ के बाहर मुजाहरे की कॉल खुद इमरान खान ने दी थी, तो इमरान खान ने इनफैक्ट
खुद अपने आप को फौजी अदालतों या मिलिट्री ट्रायल की तरफ धकेल दिया है। अब इसके पसे पर्दा इमरान खान साहब का एक पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है, क्योंकि इमरान खान अपने हमायतियों के और अपने हवारियों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो सेंटिमेंट्स हैं उनको मुसलसल हवा दे रहे हैं, उनको मुसलसल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो, हालिया दिनों में मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से किए जाने वाला ये इंकशाफ कि इमरान खान को उनकी आंखों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उनको चपेड़े, मुक्के और ठुड्डे मारे गए थे, उनके मुंह पर कपड़ा डाला गया था, उनको घसीटा गया था और खुद बुशरा बीबी को भी धक्के मार के फर्श पर गिराया गया था। ये भी इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान के लोगों के जो जज्बात हैं उनको भड़काने की एक कोशिश थी। और उस बुनियाद के से जहां पर बुशरा बीबी ने इस बात का इंकशाफ किया था, उसी मामले को लेकर अब इमरान खान साहब लोगों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। और इसी दौरान बन्नू वाकया भी इसी सिलसिले की एक कड़ी महसूस होता है कि इमरान खान साहब इस हवाले से लोगों को जज्बात को अब आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे जो उन्होंने आंच लगाई हुई थी ना जज्बात के नीचे, उसको अब जरा थोड़ा सा और तेज कर रहे हैं ताकि ये बॉइलिंग पॉइंट तक मामला पहुंचे। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में लिया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री कवानीन के मुताबिक चलेंगे। और इमरान खान को अगर मिलिट्री कस्टडी में लिया जाएगा तो खुद मिलिट्री कवानीन के मुताबिक उनको किस हिरासती मरकज़ में रखा गया है, उस मरकज़ की निशानदेही और उस मुकाम से आगाह करना मुतलका हुक्काम के लिए ज़रूरी नहीं होगा। यानी इमरान खान अचानक ही लोगों की नज़रों से गायब हो जाएंगे, इमरान खान का लोगों के साथ इंटरेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जैसे इस वक्त 132 लोग जो मिलिट्री कस्टडी में हैं उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ और इवन खुद अपने अहले खाना के साथ खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस सारे मामलात को आगे बढ़ाया। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स का केस इस वक्त इख्तितामी मराहल तक पहुंच चुका है और इम्कान यही पाया जाता है कि 190 मिलियन पाउंड्स केस में इमरान खान साहब को कॉन्विक्ट कर दिया जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को इस मुकदमे में सजा होने के बहुत ही ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा जब तक अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड्स का केस चल रहा है उस वक्त तक इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल करने के इम्कानात नहीं हैं। और जैसे ही अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत मुकम्मल होगी, सजाएं इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर सुना दी जाएंगी, तो फिर उसके बाद 9 मई के वाक़यात पर असल मुकदमे की समाअत होगी जो मुमकिन तौर पर अगस्त के अंदर लाहौर में होगी। लिहाजा उस मौके पर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कोट लखपत जेल लाहौर में मुंतकिल किया जाएगा। और इस हवाले से कोट लखपत जेल की हाई सिक्योरिटी की जो बैरक है उसको मुकम्मल तौर पर तैयार भी कर दिया गया है और वहाँ पर जो खुसूसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इमरान खान साहब के लिए वो भी कर दिए गए हैं। और वहाँ पर इमरान खान साहब को जो है ना उनके लिए जो सहूलियात हैं जो इमरान खान साहब को दरकार हैं वो भी वहाँ पर उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हाई प्रोफाइल मुल्जिम यानी इमरान खान बहुत जल्द अगले 2 हफ्तों में मुमकिन तौर पर लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। और इस वाले से कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लाहौर की बजाय हुकाम ये समझ रहे हैं कि एक और हाई सिक्योरिटी प्रिजन है जो कि साहिवाल में मौजूद है, इमरान खान साहब को साहिवाल मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब को कोट लखपत जेल में ही रखा जाएगा और यहीं से आगे मामला चलेंगे। अगर आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो DGISPR की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का वाज़ेह जिक्र किया गया था, बल्कि इस बात का शिकवा किया गया था पाकिस्तान की अदलिया के साथ, ये कहते हुए कि अगर पाकिस्तान की अदलिया ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के साथ नरमी ना बरती होती तो आज बन्नू का वाक़या ना होता। और 9 मई के वाक़यात पर मुल्ज़मान को ढील देना इनफैक्ट पाकिस्तान में फस्तायत को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ था। इसका मतलब ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि अदलिया पाकिस्तान में इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब की जमात से वाबस्ता अफराद को उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रही जिस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। और इसीलिए
इसीलिए मुमकिना तौर पर अदलिया के साथ भी कोई इंटरैक्टिव चैनल खोलने की कोशिश की जा रही है और चंद नामवर वकला या अटॉर्नी जनरल के जरिए कुछ ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें अदलिया के अहम तरीन सरकर्दा लोगों के साथ शेयर करने का कुछ एक मंसूबा है या कुछ एक इस तरह की तजवीज़ है जो ज़ेर गौर है, जिसमें अदलिया को इस सारे के सारे ड्रामे से जो कि 9 मई का हुआ था, जो सीन इमरान खान साहब की तरफ से क्रिएट किया गया था, उसके बैकग्राउंड से आगाह किया जाए और मुमकिना तौर पर इस हवाले से रियासत को शवाहिद देने वाले एक अहम तरीन अस्करी, रिटायर्ड अस्करी शख्सियत की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं कि वो बताए कि जनाब ये सब कुछ हुआ था और मैं इसका खुद विटनेस हूं, लिहाजा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कुछ ऐसी चीज़ें भी मुमकिना तौर पर कुछ लोगों के पास मौजूद हैं, जहां पर ये जो अदलिया से वाबस्ता अफराद हैं उनकी भी कुछ सरगर्मियां हैं जो उनको नोट किया गया है और जिससे इस बात का तासुर भी मिल रहा है कि अदलिया ने इस सारे मामलात में जानिबदाराना रोल प्ले किया है जो कि उनको नहीं करना चाहिए था और मुमकिना तौर पर जो अदलिया की अहम तरीन शख्सियात हैं उनको शायद इस हवाले से भी कुछ नोट जो है वो बताने की कोशिश की जाएगी कि जनाब ये आपके सामने है, अब आपने इसके ऊपर गौर करना है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और क्यों हो रहा है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो शवाहिद जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था कि साबिक DGI साबिक कोर कमांडर पेशावर और साबिक कोर कमांडर बहावलपुर जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से ये जो शवाहिद हैं, ये मैं नाम लेके कह रहा हूँ, ये जो शवाहिद है 9 मई के वाक़यात पर ये अहम तरीन रियासती इदारों के सुपुर्द किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेक्सस है, ये जो नेक्सस था 9 मई के वाक़यात में, ये नेक्सस बहुत बड़ा नेक्सस था और इस नेक्सस के अंदर कुछ ऐसे शख्सियात मौजूद थी जो सपोर्ट कर रही थी इमरान खान साहब को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिहाजा ये जो इसके मज़ीद शवाहद के सामने आने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ और दीगर शख्सियात के ख़िलाफ़ भी जो मज़ीद कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी। जिन शवाहद का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने पर्टिकुलरली इमरान खान साहब के हवाले से दिए, उसमें कुछ मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप की कुछ चैट्स हैं और कुछ जूम मीटिंग्स के अलावा चक्री के मुकाम पर होने वाली अहम तरीन मीटिंग, जब इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई वाले दिन ही इमरान खान साहब को हिरासत में लिया गया था, वहां पर होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जहां पर खुद इमरान खान साहब लोगों को ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जनाब आपने जो GHQ के बाहर हमला करना है, और आगे जो अल्फाज है वो शायद यहां पर बयान भी ना किए जा सके जो इमरान खान साहब ने अदा किए। अब कुछ ज़राए का ये भी मानना है कि दौरान तफ्तीश इमरान खान साहब को इन तमाम शवाहिद की कुछ उनको ना बताया गया कि जनाब आपने इतने बजकर इतने मिनट पर फलां बंदे के साथ बात की थी और आपने ये बात की थी, और फिर उसका एक चंक इमरान खान साहब को सुनाया भी गया और दिखाया भी गया, जिससे इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि गल वध गई है, मुख्तारिया गल किथे नेड़े तेड़े किथे रुकनी नहीं। और चूंकि अब इमरान खान साहब के सामने ये एविडेंस आ गया था कि इमरान खान ने खुद लोगों को GHQ के बाहर मुजाहरा करने पर उकसाया भी था और उनको इस बारे में कॉल भी दी थी, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे कि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो हिरासत में था। बल्कि इमरान खान साहब जब उमर अता बंदयाल की अदालत में गुट्टू CU के मौके पर पेश हुए थे, वहाँ पर भी इमरान खान ने कहा था जी मुझे तो पता नहीं है बाहर क्या हो रहा, मुझे तो ये पकड़ के ले गए थे, मुझे सर पर कपड़ा डाला था, मुझे तो धक्के मार के ले गए थे, मेरा लोगों के साथ राब्ता नहीं था। अब
یہ شواہد کے سامنے آنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کی طرف سے خود سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں پر کھڑے ہو گئے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو اور ان کو بہترین قسم کی مرسیڈیز گاڑیوں کا پلیٹ فارم اور اس کے ساتھ ساتھ سہالہ ریسٹ ہاؤس کے اندر جو ہے ان کو پورے کا پورا سہولیات فراہم کی گئی تھی، یہ سب کچھ ایک ہی لڑی میں تھا۔ اور عمران خان نے وہاں پر بھی جھوٹ بولا تھا، اس کے بعد مسلسل قوم سے جھوٹ بولا، اور اب شواہد خود ان کے سامنے آئے جہاں پر ان کو اس بات کا امکان لگا کہ جناب یہ میری والی چیزیں لیک بھی ہو سکتی ہیں، باہر بھی آ سکتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ تمام ایویڈنس باہر آئے میں خود ہی اس بات کا اقرار کر لوں کہ جناب میں نے ہی کال دی تھی جی ایچ کیو کے باہر مظاہرے کی، لیکن میں نے کہا تھا پرامن مظاہرہ کرنا ہے، میں نے کب کہا تھا کہ آپ نے ڈنڈے سوٹے اٹھا کے آ جانا ہے؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جی ایچ کیو نہیں، کور کمانڈر ہاؤس، پشاور، سرگودا، میاں والی، ہر ایک جگہ جہاں پر ملٹری انسٹالیشنز پر اٹیک کیا گیا تھا وہ بھی عمران خان صاحب کی ہی پلاننگ کا حصہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں 9 مئی کے واقعات پر عمران خان صاحب کے لیے جو سختی ہے وہ بھی نظر آئے گی، عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات میں تیزی بھی آئے گی، اور اس حوالے سے کچھ شواہد بھی منظر عام پر آئیں گے، اور عمران خان کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں عمر قید اور سزائے موت کی دفعات کو شامل کرنا بھی عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا خطرے کا ایک میں یہ کہوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، لہٰذا کم کہے کو ہی زیادہ سمجھا جائے تو میرا خیال ہے کہ مناسب ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔